चलिए देखिए, पहले कल वाला देख लेते हैं जो छूटा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लिए, बना था सबसे। देख लीजिए क्या था, यदि ए और बी का अनुपात कितना है, 2/7, मतलब ए का कितना है 2/7 और बी का कितना है 1/3, और इसमें बी का 2/7 और सी का 5/14, और सी और डी का उसी तरह दिया हुआ 7 और 19 और 3 और 5। तो ए बी सी डी का अनुपात बताना, नहीं बना था? आंसर नहीं सही है आ रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी को बराबर कर लेंगे। ए बटा में बी कितना है, पहले ए का अनुपात है ना। चलिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2/7 और 1/3। उसके बाद देखिए बी अनुपात सी का मान कितना है, 2/7 और 5/14। उसके बाद सी और डी ना, सी अनुपात डी, इसका अनुपात कितना है 7/19 और अनुपात 3/5। यही है ना। क्या करेंगे इसमें, ये शांत रहिए, इसका क्या करेंगे, हर को समान कर लेंगे। हर को समान कर लेंगे, ऊपर वाला ए और बी का अनुपात बच जाएगा। तो हर को समान करने के लिए दोनों को कितना से गुना करेंगे, 21 बना ले, दोनों को 21 बना लें। तो इसमें कितना से गुना, कितना से गुना करेंगे, 3 से, इसमें 7 से, इसमें भी 7 से करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, ये कितना 6:7 हो गया। ए बी का कितना 6 और 7। अब इसमें आइए, इसको 14 बना लें। कितना से गुना करेंगे, गुना 2, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, कितना हो गया 4 और 5 हो गया। आगे देखिए, ये 19 है और ये 5 है। अब बताइए इसको कितना बनाए, 95 बनाएंगे। तो इसमें कितना से गुना, इसमें 19 से, तो इसमें भी 19 से करना पड़ेगा। इसमें कितना से 5 से, ये दोनों तो कट जाएगा, कितना 35:57 हो गया। अब ए बी सी डी का प्लॉट मेथड से निकाल लेंगे। चलिए देखिए क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ए बी का पहले कितना है 6 और 7, 6:7 हो गया। बी सी का कितना 4 और 5 ना, 4 और 5। सी और डी का कितना है 35 और 57, 35:57। अब इसका जो भरा हुआ है उसको भर दीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे 7 और यहाँ 7, यहाँ क्या लिखेंगे 4 और यहाँ 5, ये 35, ये भी। चलिए निकाल दीजिए, कट भी रहा है। देखिए 5 से कट रहा है, ये 5 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो जाएगा, और कट रहा है 7 7। देखिए सब कट जाएगा, ये 7 ये 7 ये 7 और ये 7 कट गया, और कटने वाला है 4 4 नहीं कटेगा। गुना कर लीजिए, 6 चौक 24, उसके बाद 7 चौक 28, उसके बाद कितना 35, और कितना बचा 57। आया है ऑप्शन, कोई ऑप्शन में नहीं मिला जी। 24 कोई नहीं, कब कटने वाला नहीं है, 7 से नहीं कटने वाला है, ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ऑप्शन में कहीं कुछ गड़बड़ होगा। 24 28 35 57, 24 28 35 57 कहीं नहीं आ रहा है। चलिए ये आंसर होगा, आया है ये वाला, ये आया है सबका, ये होगा, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है, आंसर ये होगा। देख लिए, शांत रहिए ना, हल्ला इतना हो गया। 24 28 35 57। चलिए अगला देखिए, ये बना था,
चलिए इसको कैसे बनाएंगे। यदि 14,250 को ए तथा बी के अनुपात में विभक्त किया जाए तो ए कितना होगा। तो 3 और 2 कितना है, ए और बी का कितना अनुपात है, 3:2। ये दोनों ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5। 5 एक्स मान लीजिए बराबर कितना, 14,250। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूना 10, 8 पचे 40, 5 पचे 25, कितना हो गया, एक्स बराबर ये हो गया 2850। अब किसका पूछ रहा था, ए का। तो ए बराबर यहाँ कितना है 3, तो ए बराबर हो जाएगा 3 गुना में 2850, कितना होगा 8550। आया था सबका, ये सब कल होमवर्क वाला क्वेश्चन है। चलिए देखिए आगे, ये बना था, यदि 2340 रुपया को 3 भागों में बांटा गया, 1 1/3 और 1/6 के अनुपात में, तो बीच वाला का मतलब बीच वाला इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, 1:1/3 अनुपात 1/6। पहले इसको अनुपात में बना लेंगे, सिंपल अनुपात में। क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना, इनका नहीं बना दोनों का एलसीएम कितना 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना 2 और ये 1 हो गया, कितना हो गया 6 2 8 और 1 9, यही 9 बराबर दिया हुआ है ये पूरा, कितना 9x बराबर कितना हो गया 2340। x बराबर क्या हो जाएगा 260, काटिएगा तो 260 आ जाए। चलिए तब किसका पूछ रहा है, बीच वाला। तब बीच वाला कितना आया है 2, तो 2 से गुना कर लीजिए, तभी दूना 52, 500। कोई दिक्कत, बन गया सबका, बना है। ये देखिए कहाँ बनाए हैं। यदि ए और बी, ए का कितना है, बी का ये है और सी का ये है, तो आपको ए बी सी डी इसका तो प्लॉट मेथड निकालना था। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ये कितना है, ये कितना 3 और 8, डी और सी कितना 5 और 3, सी और डी कितना 7 और 4। बस भर दीजिए बगल वाला में, 7 हो जाएगा। ये यहाँ भी कितना 7, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ पे कितना 8 और 8, कट रहा है 8 8, देखिए ये तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है। 7 7 नहीं कट रहा है, 3 3 नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, सबको गुना करना पड़ेगा। 5 या 15, 15 सते 105, और ये कितना हो जाएगा 105 वाला। देखिए ऑप्शन क्या है, ये एक ही गो है, ये वाला 280, 8 पचे 40 और 7 चौक 28, 280, और अब आ गया 168 होगा, और उसके बाद 6, ऑप्शन नंबर 1 सही। ये तो आसान था जी, प्लॉट मेथड। पीछे में बैठ के हंस रहे हैं, ये बना था सबसे इजी, यही था 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो आपको क्या निकालना है, ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 12, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना 6, बी बराबर 4 और 4 हो गया। चलिए अब आज का क्वेश्चन, चलिए आज 1 नंबर से, चलिए बनाइएगा थोड़ा स्पीड, हाँ थोड़ा स्पीड में बनाइएगा। चलिए देखिए, दो संख्या का दिया हुआ क्या, दो संख्या का अनुपात 1:3 है, उसका योग दिया हुआ है 280, तो अंतर बताना है। ये दोनों का अंतर बताना, अंतर में से क्या माइनस करना है, निकालिए। एक 140 बन गया। चलिए आप सभी ऐसे ही स्पीड में बनाइए। देखिए जो बना रहे हैं, दो संख्या का अनुपात कितना है 1:3,
इसका योगफल, तो योगफल क्या करेंगे, योग हो जाएगा कितना 1x और 3x को जोड़ लेंगे कितना 4x, और दोनों का कितना है 4x बराबर कितना 280, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 70, x बराबर 70। अब दोनों का अंतर पूछाना, तो यहीं से अंतर देख लीजिए कितना, दोनों का अंतर कितना आएगा 2 आएगा, 1:3 है, तो ये दोनों का अंतर कितना 2, तो यही 2 से गुना कर लेंगे, 70 गुना 2 100। ऐसे आप संख्या निकाल के भी कर सकते हैं, जैसे 70 आया तो ये कितना हो जाएगा 70, एक संख्या क्या हो जाएगा 21 210, अब दोनों में घटाइएगा तब भी 140 आएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से अंतर निकालेंगे और ये निकाल लेंगे, ठीक, अनुपात में ही अंतर निकाल के उस पर गुना कर लेंगे संख्या से, समझ गए। चलिए आइए नेक्स्ट, ये दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात है, अंतर इस बार दिया हुआ है, अभी योग दिया हुआ था, इस बार क्या अंतर ये बनाइए, आप सब निकालिए कॉपी, बैठ के देख रहे हैं, दो संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो क्या बताना है योग बताना है, निकालिए, अंतर 10 और 7 का अंतर कितना 3 हो जाएगा, 10:7 है, ये दोनों का अंतर कितना घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3x बराबर कितना दिया हुआ है 105 हो गया, यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 35 हो गया। अब हमको क्या बताना है योग बताना है, मतलब दोनों को जोड़ के बताना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 17 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 17x, तो क्या हो जाएगा 17 गुना 35, कितना आ रहा है 7 5 35, लास्ट में 5 वाला 500 के 95, ऑप्शन नंबर 1 करना। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, कोई कोई बोलते हैं बहुत स्पीड में आप अथी क्वेश्चन को अथी पढ़ा रहे हैं, स्पीड में पढ़ा रहे हैं, पहले बनाने के लिए दे रहे हैं, उसके बाद बना के भी देख रुक रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं लिखिए, आप डायरेक्ट बनाने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अगर देखना है तो फिर वीडियो जाएगा तो फिर उस देख लीजिए या तो फिर पीडीएफ बोलिएगा तो पीडीएफ भेज देंगे क्वेश्चन का, वहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5 और 7, दोनों संख्याओं में 40 घटाने पर इतना हो जा रहा है, तो बताना उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब ये अलग टाइप है, इसमें अब थोड़ा सा 1 मिनट देखिएगा, रुक जाइए, पहले बन जाएगा, पहले थोड़ा सा बताने दीजिए इन सबको, थ्योरी में थोड़ा सा थ्योरी है। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा थ्योरी देखिएगा कैसे इसका होता है नहीं पहले यहाँ देखिए, देखिए जब भी दो संख्या का दिया अनुपात दिया रहेगा, मान लीजिए x अनुपात y है, ठीक, दो संख्या का अनुपात दिया रहेगा, ये अनुपात रहेगा, दो संख्या का ये अनुपात रहेगा, इसको जोड़ने या घटाने पे क्वेश्चन रहता है, जोड़िएगा या घटाने पे, दोनों में रहता है, या तो यहाँ पे रहेगा प्लस या तो रहेगा दोनों में प्लस, और फिर आपका कुछ अनुपात बचेगा, मान लीजिए फिर अनुपात आपका बच रहा है ए अनुपात बी बच रहा है, तब इसको निकालना है, ये दोनों भी क्या रहेगा अनुपात रहेगा, ये भी दोनों अनुपात रहेगा, ये अनुपात या तो फिर जोड़िए या घटाइए, यहाँ पे जोड़ या फिर घटाव भी रहेगा, जोड़ या घटाव कुछ भी रहेगा, और फिर से अनुपात कुछ बच रहा है, तब इसको हम कैसे निकालते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड माने क्रॉस करके इसका करते हैं। सबसे पहले हम गुना करेंगे इसमें x और ए बी, मतलब यहाँ से हो जाएगा एक्स बी और फिर माइनस करेंगे इसको y, मतलब ये नहीं कन्फर्म, ये नहीं रहता है कि मतलब इसको इससे इसी को माइनस करना है, जो बड़ा आएगा
जैसे इसको हम गुना करेंगे ना, अगर ये बड़ा आ रहा है तो इसमें इसको घटा देंगे इधर वाला में, ये अगर ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा है, ठीक, अगर जो बड़ा रहेगा उसमें छोटा वाला को घटाना है। अगर इधर गुना करते हैं, अगर ये बड़ा आ जाता है तो इसमें घटाते हैं इसको, ठीक, ये आएगा। उसके बाद बराबर में आएगा क्या, फिर आपको जो संख्या दिया रहेगा जोड़ने या घटाने पे जो प्राप्त होता है उस संख्या से गुना करेंगे नीचे वाला जो अनुपात रहेगा उसमें। फिर करेंगे क्या, देखिए ए और यहाँ जो संख्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ कुछ संख्या मान लीजिए पी क्यू, मान लीजिए पी और क्यू है, तो क्या करेंगे, ए क्यू और माइनस पी पी, पी क्यू पी पी क्या हो जाएगा, इसको करेंगे बी और पी, ये घटा के होता है। जैसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको जो बड़ा आएगा उसको घटा लेंगे, उसका बराबर फिर आपको ये संख्या में और इसमें दोनों में गुना होता है, ठीक। इसमें 3 तरह का मेथड रहता है। देखिए, एक आपको दोनों रहेगा जोड़ने पे, एक जगह रहेगा दोनों जोड़ने पे, एक बार रहेगा दोनों घटाने पे। ये दोनों जगह में एक कहीं पे जोड़ने पर सिर्फ रहेगा, कहीं पे दोनों घटाने पे रहेगा। आगे देखिए, इसी तरह से रहेगा x अनुपात y, नीचे में आपको कुछ बचेगा, नीचे में क्या लिखे थे, a और b ना, a अनुपात b बचा है। और यहाँ पे संख्या आपको एक बार प्लस भी हो सकता है और एक माइनस भी हो सकता है, एक प्लस भी होगा और एक माइनस भी होगा। देखिए, जब भी आपको सेम रहेगा, प्लस प्लस जब भी रहेगा तो आपको यहाँ माइनस करना है, जब भी सेम रहेगा, साइन का सेम रहेगा तो यहाँ माइनस करना है, और साइन जहाँ अलग अलग आएगा तो प्लस करना है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ आएगा, इसको क्या होगा बी एक्स, यहाँ पे माइनस ही हमेशा होगा ए वाई, ये तो ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे जैसे ही आपको साइन चेंज मिलेगा, प्लस और माइनस दो अलग अलग मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे p माने थे और यहाँ q मानिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा p p और प्लस में क्या हो जाएगा a q हो जाएगा। जब भी यहाँ माइनस अलग अलग आएगा, साइन चेंज रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस यहाँ दिए हैं, अगला में आप लिख सकते हैं x अनुपात y और यहाँ पे a अनुपात b और यहाँ पे माइनस, इस बार प्लस दिए, यहाँ पे भी p और यहाँ q दिए, तब भी क्या होगा, यही चीज आएगा। फिर ax माइनस ay और फिर क्या हो जाएगा bp और प्लस में aq। जब भी माइनस अलग अलग यहाँ पे आएगा साइन तो जोड़ना है, अगर साइन सेम सेम आएगा, प्लस प्लस आएगा तो यहाँ घटाना है, या माइनस माइनस भी रहेगा तो घटाना है। साइन चेंज रहेगा तो घटाना है, और साइन अलग अलग रहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है। समझ गए इतना, वही बोले ये इसमें भी साइन अलग अलग है ना, तब भी यह करना, यहाँ करना, क्या करना है, जोड़ना है। चलिए क्वेश्चन आएगा तो अब और समझ, ठीक। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे, देखिए यही था ना, चलिए देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 7। दो संख्या का अनुपात कितना है, एक वो बता रहे हैं, दो संख्या का अनुपात कितना, 5:7 दिया हुआ है। 5 और 7 दोनों संख्या में क्या कर रहे हैं, 40 को घटा रहे हैं। अभी जोड़ने और घटाने वाला बताए थे ना, दोनों संख्या में क्या कर रहे हैं, 40 को घटा रहे हैं, संख्या क्या आ गया 40। उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है, 17:27। 17 कितना हो गया, 27 हो गया। तो उन संख्याओं का अंतर, पहले हम यहाँ से संख्या निकाल लेंगे क्या संख्या आ रहा है, उसके बाद अंतर यहाँ से जोड़ कर रहेगा तो 5 7 5 12 हो जाएगा, अंतर रहेगा तो
2 हो जाएगा। मेन संख्या मेरा वही है। चलिए सबसे पहले क्या बोले थे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, पहले एकदम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। 27 गुना क्या करेंगे, 27 गुना 5, उसके बाद क्या माइनस 17 गुना 7, 17 गुना 7। देखिए कौन बड़ा आ रहा है, 27 पचे कितना होता है 135 और 17 सती 119, तो मतलब यही बड़ा आ रहा है ना, तो इसमें हम इसको घटाएंगे। ठीक, अब बराबर क्या होगा, अब गुना करेंगे किस में, संख्या में गुना करेंगे। 27 गुना 40 और 17 गुना 40, हम यहाँ से डायरेक्ट भी गुना होता है, डायरेक्ट गुना देखिए ये होता है, दोनों सेम रहेगा, 40 40 है, ये दोनों का अंतर कितना होएगा 10, तो 10 गुना 40 कर लेंगे 400। लेकिन अभी हम पहले आपको एक बार डिटेल में दिखा रहे हैं। 27 गुना क्या करेंगे 40 माइनस, सेम वर्ड है तो क्या बोले थे माइनस करने, दोनों साइन क्या है सेम है, तो क्या करेंगे माइनस। अब 17 गुना 40 हो गया। अब इसी को क्या करना है सोल्व करना है, 135 ही हो जाएगा माइनस 117 सती 19, इसकल टू कितना हो जाएगा 17 गुना 27 गुना 40 करेंगे तो कितना यहाँ से कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट हम, ये 40 और गुना कितना हो जाएगा 10, 40 गुना 10 किए सही है ना, क्योंकि 40 दोनों में है और ये 27 में 17 घटा दिए कितना 10। चलिए ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 में 19 घटाइए कितना 15 में से 9 गया कितना 6 और 16, 16 बराबर कितना हो जाएगा 40 है 400, 16 बराबर 400, काट लीजिए 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे तो कितना 100 और 4 से काटेंगे तो कितना 25, एक बराबर कितना आ रहा है 1 बराबर 25। हमको अब निकालना क्या है अंतर, तो ये दोनों का अंतर कितना है, मेन अनुपात मेरा यही है ना 5 और 7, तो यहाँ से मेरा मेन अनुपात 2 हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x 7 में से क्या घटाए हैं 5, तो 2x बराबर निकाल लेंगे कितना 2 गुना 1 बराबर कितना है 25, 50 समझ गए। क्या करना है, पहले इसको गुना करना है उसके बाद इसको गुना, जो बड़ा रहेगा उसको घटा लेना है, घटा के कितना आ गया मेरा 16 आ गया है। ठीक, अब फिर गुना करना है किसको, इसको और इसको, इसमें जो बड़ा रहेगा उसको घटा लेना है, साइन सेम रहेगा तो क्या घटा लेना है, उसके बाद जो आएगा आप कर लेना, 1 बराबर यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ जिसका मान पूछेगा, हो सकता है पहले पूछ ले a का मान क्या होगा, तो 5 से गुना करेंगे, b का पूछता तो 7 से गुना करते, दोनों का योग पूछता तो 7 5 12 से गुना करते हैं। अब पूछा है क्या अंतर, तो दोनों को घटा के गुना किए, 2 आया था 2 गुना किया 25 कर लिए 50। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन आप सब बनाइएगा। वो क्वेश्चन हो गया, कल वाला पूरा क्वेश्चन बताए हैं, हाँ जिनका नहीं बना था उन अब वो बनाएंगे। आप बताइए नेक्स्ट करें जल्दी। अब बता दिए, ये अभी बताए हैं थ्योरी जो था अभी 16 नंबर, अब लास्ट में देखिए। चलिए ये बनाइए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ, प्रत्येक में क्या जोड़ना है 4 जोड़ दे हैं तो ये अनुपात कितना हो जाता है 5 और 7 हो जाता है, इन संख्याओं का अंतर बताना है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बनाइए एकदम 30 सेकेंड टाइम है।
ये 8 तो ऑप्शन में भी नहीं। गलती का है हो जाए। चलिए, दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। दो संख्या का अनुपात, प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है? 5:7। यही ना करना है। अब इसको इसे गुना कर दें। 7 दूना 14, 5 तिया 15। किसमें किसको अब घटाएंगे? 15 में 14 घटाएंगे, जो बड़ा आएगा उसको घटाएंगे। 15 माइनस 14 कितना? 1। डायरेक्ट लिख रहे हैं 1। अब देखिए, 5 चौक 20, 7 चौक 28 में 20 घटाएंगे तो 8। 1 बराबर 8। अब हमको बताना क्या है? दोनों का अंतर 2:3। यहाँ भी अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 बराबर 1 ही है। ऑप्शन नंबर 8। आंसर 8 होगा जी, ऑप्शन गलती है। आंसर 8। आप क्या विशाल बोल रहे थे? कुछ और आएगा क्या है? नेक्स्ट। बहुत शिकायत आता है कि आप स्पीड में पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, ए और बी के पास कितना? यदि ए बी को 2 रुपया देता है तो धन उसके पास 1:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था? 6 और 3। प्रशांतर लग रहा है। ए बी को धन दे रहा है। चलिए देखिए, ए और बी, एक ए है और एक बी है। इसके पास कितना अनुपात में है? 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया देता, ए दे रहा है किसको? बी को। बी को 2 रुपया दे रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा 2, और ये जब ये देगा तो ये -2 हो जाएगा। हो गया, माइनस प्लस वाला आ गया ना। अब कितना धन हो जा रहा है? 1:1 में आ रहा है। अब बनाइए। अब लिख दिए ना, अब बना। एगो धन दे रहा है, एगो धन ले रहा है। तो ए बी को धन 2 रुपया देता है। एगो जब हम आपको 2 रुपया देंगे तो मेरे पास 2 रुपया कम हो जाएगा, आपके पास 2 रुपया बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, 8 और 4 सही है आपका। कौन बोले थे जी 4 नंबर? ए। धन बताना है दोनों का। ठीक, चलिए क्या पहले करेंगे? दोनों गुना करेंगे। गुना करेंगे। 2 गुना 1 कितना? 2। 1 गुना 1 कितना? 1। 2 माइनस 1 कितना? 1। 1 हो गया। 1 गुना 2 और 2, 1 गुना 2। अब यहाँ पे बताइए, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अलग अलग साइन है तो जोड़ेंगे। तो 2 गुना 2 2, और 2 गुना 2 2, 2 और 2 4। अब 1 बराबर 4 है, तो हमको क्या बताना? प्रारंभ में उसके पास धन कितना था। तो ए के पास कितना हो जाएगा? 2 गुना 4, और बी के पास हो जाएगा 2 गुना 1। 8 और कितना? 2। 8 और 4। 8 और 4। दिक्कत आ रहा है समझ में? कुछ नहीं? ये नहीं समझ में आया? अभी थ्योरी में बताए थे कि जब भी साइन अलग अलग रहेगा। ये नहीं समझे? चलिए थोड़ा सा डिटेल में आइए, नहीं समझे।
डायरेक्ट लिख, देखिए एक बराबर कितना आया था 4, तब बी ए के पास कितना धन होगा, ए के पास देखिए ए के पास दो अनुपात में धन है, एक बराबर कितना आया है 4, तो 2 बराबर 8 नहीं होगा, 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 8, ए का कितना हो जाएगा 2 गुना 4 8। अब बी का देखिए, बी के पहले कितना अनुपात में है, ए के अनुपात में, 1 बराबर यहाँ 4 है, तो बी के कितना हो जाएगा 1 गुना 4 4, 8 और 4 आ गया, वही तो आंसर है। नहीं समझ, बता दिए हैं जी। चलिए देखिए, दो बैग में पी और क्यू सिक्कों का अनुपात 4:5 है। 6 सिक्का बैग क्यू से निकाल कर बैग पी में डाल दिया जाता है। अब दोनों बैग में सिक्कों का संख्या क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो क्यू में किसी को संख्या बताए, क्यू में सिक्कों की संख्या बताना है, किसी को नहीं, क्यू में सिक्कों की संख्या बताना है। क्यू में ये सिक्कों की संख्या बताना है, क्यू में सिक्कों की संख्या बताना। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन टाइप दे रहा है और निकाल रहा है, वही होगा। बनाइए 30 सेकेंड। हो गया टाइम। टाइम अप हो गया तो देखिए 54, चलिए 54 तो ऑप्शन में, 48 भी ऑप्शन में। हाँ, एगो का 54 आया, एगो का 48 है। चलिए, दो बैग, कौन कौन बैग है, पी और क्यू, एगो का पीला एगो का क्यू, 4 और 5 है, 4:5। देखिए 6 सिक्को बैग क्यू से निकाल कर, किससे निकाल रहे हैं, क्यू से, और किस में डाल रहे हैं, पी में। क्यू से जब निकाल रहे हैं तो इसमें माइनस होगा 6 और इसमें प्लस होगा 6, क्यू से निकाल कर पी में डालें तो क्यू में कम जाएगा और पी में बढ़ जाएगा। अब बराबर हो जा रहा है, दोनों बैग में सिक्कों की संख्या क्या बराबर, मतलब 1:1। अब बस बना लीजिए, अब बना लीजिए, देखिए 4 और ये 5, 5 में से 4 गया कितना, 1 हो जाएगा, 1। अब ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12, दोनों को क्योंकि जोड़ेंगे, माइनस और प्लस है तो जोड़े, 1 बराबर कितना 12 आ गया। अब पूछा था क्या, क्यू में सिक्कों की संख्या बताएं, अब क्यू में कितना सिक्का है 5। अब कैसे 48 60 आ रहा था आपका जी, सही था ना। देखिए आप सब 54 48 बोल दिए, आप सब 54 48 बोल दिए, तो वो दोनों 60 बोलवे नहीं किए, उनको लगा कि मेरा गलती है। आप बोल दिए थे, हम सुने नहीं थे। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए, दो संख्या, तीसरी संख्या, अब दूसरा टाइप, अलग टाइप है। क्रमशः 20% और 50% अधिक थे, तो इन संख्याओं का अनुपात बताना है। एक संख्या, दो संख्या तीसरी संख्या से, कोई तीसरी संख्या मानना है, और दो संख्या जो है 20% और 50% क्या है, अधिक है, तो आपको इन दोनों संख्याओं का क्या अनुपात बताना है। चलिए देख लीजिए, पहले बनाइए। एक तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को हम 100 मान लें, इस टाइप का क्वेश्चन में पहले 100 मान लीजिए,
क्योंकि परसेंटेज है तो बढ़ेगा तो डायरेक्ट वो 20% है तो 120 हो जाएगा, 50% है तो 150 हो जाएगा। तीसरी संख्या हम कितना मान लिए हैं? 100 मान लिए। तब फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और सेकेंड कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यही ना? अब क्या बताना है? इन संख्याओं का अनुपात बताना, यही दोनों का अनुपात बताना है। कितना हो जाएगा? काट दीजिए। क्या आ रहा था? 3 4 और 5, 3 5 किनका आ रहा था? मतलब जो गलती हो वेंकटेश। क्या करना है? तीसरी संख्या तो मान लिए, जो बढ़ रहा है तो 120 और 150 हो गया। अगर घटने का बोलता तो फिर उतना घटा लेते, अगर 20 घटने का बोलता तो 80 हो जाता। 100 मानने से यही फायदा होता है कि अपना जितना बढ़ा जितना घटा डायरेक्ट बढ़ घट जाता है परसेंट। ठीक, नेक्स्ट। स्पीड नहीं ना है? चलिए देखिए, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है तथा दूसरी और तीसरी का दिया हुआ है। तो तीसरी संख्या का गुणनफल है, पहले और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या बताना है। प्लेट मोर्चर से पहले निकालिए, ए बी सी तीनों का मान निकालिए, पहली दूसरी और तीसरी का कितना अनुपात होगा। तीनों का गुणनफल दिया हुआ, नहीं पहली और तीसरी का गुणनफल दिया हुआ है और दूसरी संख्या बताना है। प्लॉट मेथड से पहले निकालिए, तो अनुपात कितना आ रहा है, निकालिए जल्दी। आ गया? अनुपात निकल गया? 8 9 12। चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ, पहली और तीसरी का गुणनफल दिया हुआ है। कितना? पहली और तीसरी का 96 बराबर 2400 का, एक बराबर वहां से निकाल लीजिए, होगा दूसरी संख्या निकल जाएगा। क्या आप सब निकाले हैं जो देखिए। चलिए, तीन संख्याओं में पहली, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है, यही है ना? पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 8 और 9। ठीक, दूसरी और तीसरी का कितना? 3 और 4, यही था ना? तो हम पूरा कर लें सबको भर के। 8 तिया 9 तिया और 9 चौक 3 से तो सब कटने वाला है जी, यहीं तो काट लेते सबको। 8 9 12, ये अनुपात आएगा 8 9 12। अब क्या बोला था? पहली और तीसरी का गुणनफल, मतलब पहली संख्या ये हो गया, तीसरी ये हो गया, 12 12 गुना। चलिए, आप सब कहाँ गलती कर रहे हैं हम समझ गए, गलती कर रहे हैं। देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, देख लीजिए पहले। ये जब आ गया, इसको हमेशा x माना जाता है, खुला नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? x x x। तो क्या हो जाएगा? 12x गुना कितना? 8x, कितना? 92x² होगा। 92 क्या हो जाएगा? x²। इतना बराबर कितना दिया हुआ है? 2400। अब काटिए 96 से, कितना आया? 96 से काटे हैं तो कितना आया है? 2 आया है। 25 25 आया ना ये? चलिए 25, x² बराबर अगर 25 है तो x बराबर कितना? 5। x बराबर कितना? 5 आ गया। अब देखिए, अब ये कितना हो जाएगा? 9 5 45।
1 बराबर 5 कैसे आ जाएगा जी? 25 आएगा ना। जब भी दो संख्या गुना करेंगे तो x और x है ना, जोड़ने में आपका सही हो जाएगा। ये जोड़िएगा था 8 और 12, गुना रहेगा तो ध्यान देना है ये चीज को, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन तो हम नहीं दिए थे, वो ऑप्शन आपको वो भी रहेगा एग्जाम में, वो भी ऑप्शन रहेगा जो आप डायरेक्ट गुना करके ले आइएगा ना, वो भी ऑप्शन रहेगा, आप लगेगा सही बनाए। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक सिंगल में नहीं रहता है, इसमें एक्स के या कुछ मान के ही रहता है। ठीक, समझ गए हैं? आया समझ में आप सबको? ये निकाल लिए, इसमें एक्स लगाना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल था 8 गुना 12 किए, बरोबर ठीक, 96 एक्स स्क्वायर, 96 से काटे तो कितना आ गया? 25 आया। एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो एक्स बराबर कितना? 5। अब एक्स बराबर मेरा 5 आएगा, तो क्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या क्या होगा, तो 9x का मान पूछ रहा था। 9 5 ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, उनका कुल योग दिया हुआ है कितना? 7800। तो बी की आय बताना है, बनाइए। बराबर लिखिए सब पहले, या बनाइए, आप नहीं बना रहे हैं जी? बन रहा है आपका? नहीं बन रहा है? परसेंटेज वाला तो बताए थे, परसेंटेज आना है। बन गया पीछे? चलिए आइए देखिए, ए का आय का कितना है? 10%। ए का आय का 10% बराबर बी की आय का कितना? 15%। और बराबर है सी की आय का 20% ना, 20%। अब पहले इसी का ए बी सी का यहाँ से मान पहले निकालेंगे। अब देखिए, जब सब में परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज और करना क्या है, परसेंटेज डायरेक्ट ऐसे कट जाएगा, कट जाएगा। इसको डायरेक्ट काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब क्या हो गया, 2a बराबर 3b बराबर ना 4c। अब यहाँ से ए बी सी का मान नहीं निकलेगा, ए बी सी का मान निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम हो जाएगा? 12। अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? 6 ये हो जाएगा, ये कितना? 4, ये कितना? 3। अनुपात मेरा आ गया। अब इसी का मान दिया हुआ कितना? 7800, योग है, गुना नहीं है, योग है। तो 6 4 10, 10 3 13, 13 x बराबर 7800। हाँ, 6 4 10 और 3 13। अब काट लिए, 13 5 5 13 छक, x बराबर कितना? अब पूछ किसका रहा है? बी का, तब बी बराबर कितना है? 4। 4 बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, कहाँ नहीं समझ में आया? यही निकालने में अब टाइम लग रहा होगा आप सबको। ये नहीं देखे कि सब परसेंटेज है तो सबको काट लें यहीं पे, बटा में 100 किए होंगे, फिर 100 को 100 सब काटे होंगे, बात वही। ठीक है, अरे ही सबको बता रहे हैं। नेक्स्ट, लिख लीजिए लिख लीजिए। पीछे आया समझ में? पीछे उतना जाग नहीं बैठिए, आगे बेंच खाली रहता है तो क्यों नहीं बैठते हैं आगे में जी? पीछे में ज़्यादा समझ में आता है, आगे में बैठा कीजिए। हाँ, सबको देखते हैं, इन पे हम ध्यान देते हैं।
कौन को? अनुज, आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट करें। चलिए बनाइए, बहुत क्वेश्चन अभी। चलिए, यदि ए बी सी का वेतन का अनुपात दिया हुआ है, 2, 3 और 5 है, उनके वेतन को क्रमशः 15%, 10% और 20% का क्या वृद्धि हो रहा है। वेतन में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा? एकदम आराम से बनेगा। अभी वेतन देखें, सब बिहार पुलिस वाला के पटना से गए हैं तो क्या हो गया? घट गया। हाँ, पटना जिला में वेतन ज़्यादा मिलता है। शहर में, पटना शहर में रहिएगा तो वेतन आपका 5-6। तो अब जिनका पटना में आया होगा उनका बढ़ गया होगा, तो वही देखिए इसमें बढ़ गया है, वही बढ़ाना है सब। पता है? बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। सबसे पहले देखिए 2, 3 और 5 जो है, इसको 200, 300 और 500 मान लीजिए, एकदम आराम से बन जाएगा। 200 मान लीजिए, 2 को कितना? 200 मानिए, 3 को 300 बना लीजिए और 5 को 500 बना लीजिए। तब परसेंटेज बढ़ेगा तो आराम से बढ़ा लीजिएगा। 200 को 15% बढ़ाएंगे तो 30 बढ़ जाएगा, 230 हो जाएगा। फिर 10% बढ़ाएंगे, 300 में 10, 330 हो जाएगा। फिर 500 में 20% बढ़ाएंगे, 600 सर मिल जाएगा। क्या करना है? 2:3 ए बी और सी है। देखिए इसका अनुपात जो है कितना है? 2 है, और कितना है? 3 है और 5 है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या मान लें? 200, 300 को देखिए 200, और इसको 300 और इसको 500। अनुपात वही है ना? 0 0 काट लेंगे, फिर अनुपात वही है। फिर बढ़ कितना रहा है? इसमें 15% बढ़ाना है, इसमें 10% बढ़ाना है, इसमें बढ़ा लीजिए। इसमें 15% बढ़ाइएगा तो 100 में 15% बढ़ता है तो 15, 115। 200 है तब 200 कितना हो जाएगा? 30। ये 10 बढ़ेगा 3 बार, 300 तो 300। ये कितना? 5 बार 20 पचे 100, ये कितना हो जाएगा? 6। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो ऐसे बनाइए। 200, 200 का कितना बढ़ा? 15%। 30, 30 बढ़ा है, हो जाएगा 230। फिर बढ़ाइएगा 300 का कितना? 300 का कितना परसेंट? 10%। 30, तो 330 इस तरह से बढ़ रहा है। उसी तरह इसको भी बढ़ाइएगा तो 100 आएगा, 600 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 0 0 काट लें सबका, आ गया कितना? 23:33:60 हो गया ना? 23, 33। तो नंबर कितना? 2। कहाँ नहीं समझे? 200 300 जो कर दिए, बोल नहीं रहे हैं अपने में। बोलिए 200 300 कर दिए, वो नहीं समझ में आया? समझ गए ना? ये आपको 200 का 15% बढ़ाए रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट और बनाना है तो 115 कर दीजिए। कट रहा है। क्या आप कर रहे हैं जी? 230 हो गया, ठीक। 30 बढ़ा नहीं, 230 हो गया, 30 बढ़ाना है। और जो, हाँ हाँ 230, 230 लिखेंगे ना, बढ़ा करके लिखेंगे ना। आप 30 लिख लिए? नहीं, बढ़ा करके लिखना है। 230, 330 और 600। अब अनुपात निकालना है। ऑप्शन में है, वो वाला भी है, मार लिए ना। यही होता है एग्जाम में, एग्जाम में यही होता है गड़बड़। होमवर्क पहले, अभी होमवर्क एक और बनाइए। आज होमवर्क ज़्यादा मिलेगा, ठीक है?
आज होमवर्क ज़्यादा मिलेगा आप सबको। चलिए देखिए 11 नंबर, एक क्वेश्चन और बनाइए इसको। ए और बी की मासिक आय कितना है, 5 और 6 है, उसके मासिक व्यय, इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, समझ लीजिएगा इसको। 3 और 4 है, प्रत्येक मास 1800 और 1600 रुपया का बचत करता है, तो बताना है बी का मासिक आय कितना है। देखिए पहले समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं बनाए होंगे, देखिए कैसे बनेगा। पहले देख दिया हुआ है ए और बी का आय दिया हुआ है, देखिए ए अनुपात बी है, ये कितना है इसका 5 और 6 है, ये क्या है आय है, मतलब वो उसका वेतन जो मिलता है आय है, कितना 5 अनुपात 6 में। उसका मासिक व्यय मतलब जो खर्च कर रहा है, खर्च का अनुपात कितना है 3 अनुपात 4 है, ये खर्च का है मतलब व्यय जिसको बोलते बचत बता रहा है प्रत्येक मास 1800 और 1600 रुपया का बचत करता है, मतलब ए जो है 1800 रुपया बचा रहा है और बी कितना बचा रहा है 1600 रुपया बचा, इतना खर्च करके, इतना खर्च करके। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में इसको करेंगे, ये 1800 रुपया का क्या कर रहा है बचत कर रहा है, और ये 1600 रुपया, समझ गए, ये कितना का बचत, एक 1800 का और एक 1600 का। देखिए आय बराबर क्या होगा, ये बताइए पहले, आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत, आय बराबर वही होता है ना, खर्च और प्लस बचत, जितना खर्च करेंगे और जो बचा लेंगे वही ना आय होता है। आय अगर हमको निकालना है तो खर्च प्लस बचत करेंगे, तो देखिए खर्च ये अब अगर हमको निकालना रहेगा, खर्च निकालना रहेगा, खर्च निकालना रहेगा तो आय में हम क्या बचत को घटा लेंगे, हम वही ना खर्च निकाल रहे हैं, यहाँ खर्च निकाल रहे हैं तो आय में क्या घटा रहे हैं बचत को घटा रहे हैं, तो खर्च निकल जाएगा। तो बढ़िया समझिए, आय बराबर होता है खर्च प्लस में क्या बचत, अगर हम खर्च निकालेंगे खर्च बराबर क्या हो जाएगा आय माइनस क्या बचत, यही हम यहाँ पे किए हैं, आय में क्या घटा लिए हैं बचत को घटा रहे हैं। ठीक, अब इसका जैसे निकालते थे उस टाइप से निकाल लीजिए, कितना 5 चौक 20 होतिया 18, 20 में से 18 गया कितना 2, इसको कर लीजिए 18 चौक 72 और 16 48, 7200 में 4800 घटा लीजिए, कितना 2 बराबर आ गया 2400, तो 1 बराबर कितना 1200। अब किसका पूछ रहा है, बी का आय पूछ रहा है ना, तो 6 बराबर निकाल लीजिए, कितना 6 गुना 12 छक है ऑप्शन में, समझ गए, इसको बढ़िया समझ लीजिए, इस टाइप का आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आपको होमवर्क में बनाना है। तो नहीं समझे पूरा पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ये सब लिखा हुआ देखते हैं जब बनता है तो भेज, सब लिखा होगा भी, क्वेश्चन कार्ड भेज देंगे सारा। ये आज भर इतना ही रखते हैं, और आगे देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए होमवर्क वाला, लिख लिए हैं, चलिए देखिए 11 तक हुआ ना, 9 क्वेश्चन हुआ। कट गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन कट गया। देखिए पी और क्यू का आय का अनुपात दिया हुआ है, उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है, यदि प्रत्येक 6000 रुपया का बचत करता है तो आय ज्ञात कर, दोनों का आय ज्ञात करना है, पी का आय ज्ञात करना है, पी का, खींचिए, हो गया, कट गया जी, ये तो पूरा ही कट गया है, ये कैसे हो गया, क्या लिखा, पूरा कट गया है, छोड़िए इसको। चलिए एक त्रिभुज का भुजा दिया हुआ 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में उसका परिमाप दिया हुआ 52, तो सबसे छोटी भुजा निकालना है। ठीक, पहले आप निकाल लीजिएगा, यहाँ से ABC निकाल लीजिएगा, और उसके बाद 52 परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, तीनों का जोड़ के।
चलिए नेक्स्ट। राशि है दिया हुआ और आर में, आर को इतना राशि मिलता है तो पी का राशि क्या है? जो नहीं बनेगा कल तो छुट्टी रहेगा, परसों बताया जाएगा। देखिए इसको पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का अनुपात दिया हुआ है, और तीसरी और दूसरी और तीसरी का दिया हुआ है, तो आपको बताना है दूसरी में। हो गया? देखिए और नीचे देखिए, हो गया। चलिए इतना क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। जो जो लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट में आंसर दीजिएगा।